आइए प्रार्थना में जाएंगे हम लोग इस समय और हम अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए। हम अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएंगे, अतः दिल से उसे धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए। हालेलुया। हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए, इस नया सवेरा के लिए, नए दिन के लिए। ओ हालेलुया, प्रभु के दिन के लिए। हालेलुया। हम उसकी महिमा, स्तुति, बड़ाई और जय जयकार करेंगे। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें बचाए रखा है, संभाले रखा है, अनुग्रह दिया है। हे पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तो जो पवित्र पवित्र और पवित्र है। अब प्रभु तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरते हैं। हे परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, हम तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु तू इसके योग्य है। ओ एवरी प्रेज, हालेलुया, एवरी प्रेज, हालेलुया। यीशु के नाम में हर एक स्तुति के कारण तू ही है, हर एक महिमा का वजह तू ही है। प्रभु तुझे ही हम सारा आदर और सारा महिमा देते हैं। Every praise is belonging to you, Lord. हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान। हे पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, क्रूस पर बलिदान होने वाले, मौत को हराने वाले परमेश्वर, मृत्यु के डंक को तोड़ने वाले प्रभु, बीमारों को चंगा करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। और आज तेरी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो गीतों के माध्यम से हम अपने हृदय को मेलना चाहते हैं, वचन के माध्यम से तू हमसे बोल और बातचीत कर मेरे खुदा। धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरे पिता। ओ तू वर्दी है परमेश्वर, सारी महिमा के योग्य है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे पूरे हृदय से महिमा देते हैं, तेरे पाक लहू की जय करते हैं। हे खुदा यीशु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है और तूने हमें आशीषित किया है, तूने हम पर अनुग्रह दिया है। यीशु मसीहा के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के लिए बहुत सुंदर सुबह के लिए, इस पल के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आइए गीतों में जाएंगे, स्तुति आराधना में जाएंगे और एक बार फिर से आज की सुबह एक भजन के साथ आज के पूरे समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। भजन संहिता उसका 128 जहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवल दाख लता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तो अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तमाम आशीषें जो हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ी हैं, केवल परमेश्वर का भय मानने से हमें से प्रत्येक के जीवन में आती है। और बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। वो परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है, हमें वो समझ देता है कि संसार में रहते हुए हम परमेश्वर के मार्गों में बने रहें और उसके तमाम उन आशीषों को, बरकतों को हम अपने जीवन में लें, जिसके लिए परमेश्वर यहोवा ने हमें संसार में रखा है, ठहराया है, बचाया है। आइए जीवित परमेश्वर पिता की स्तुति में, उसकी आराधना में हम अपने समय को हम व्यतीत करेंगे और गीतों में जाएंगे और जीवित परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करेंगे। जीवन
हालेलुया। परमेश्वर की करुणा मेरे प्रिय हमारे जीवन में हमारे ऊपर सदा और सर्वदा के लिए है। आजकल या परसों के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की करुणा हम पर सदा और सर्वदा के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की नजदीकी में बने रहकर उस करुणा को, उस दया को, उस अनुग्रह को प्रतिदिन अपने जीवन में लेते हुए हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम हर पल हर समय परमेश्वर की आत्मा को अपना सहायक बनाएं, उस पवित्र आत्मा को अपनी सहायता के लिए लें जिसे परमेश्वर ने संसार में हमारे लिए रखा और ठहराया है। आइए उस परमेश्वर की आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दें। उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम गीतों को गाएं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि बगैर परमेश्वर की आत्मा के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बगैर परमेश्वर की आत्मा के हम उसके करीब नहीं जा सकते, उसको प्रभु कहकर नहीं पुकार सकते, उसे पिता नहीं कह सकते। मेरे बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा ही हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है, उसके नजदीक ले जाता है और हमें वो अनुग्रह देता है। परमेश्वर की आशीषों में बने रहें। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, और जब हम इस गीत को गाएंगे हम तहदील से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बीते पूरे सप्ताह पर हमें से प्रत्येक को संभाला है, हमें आशीष दी है और हर एक आवश्यकता और खुदा ने हमारी पूरी की है जिसकी हमें जरूरत थी। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। उस गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। Hare
द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, जोरदार तालियों के साथ जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े-बड़े और अद्भुत काम किए हैं। तो सबसे बड़ा और अद्भुत काम परमेश्वर ने हमें सांसें दी है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। तो खुदा की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी इबादत करें। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। केवल जेल में बंद नहीं थे, वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो उस सताव में थे, उस तकलीफ में थे, उस पीड़ा में थे। और शैतान चाहता उन्हें कमजोर कर देता, शैतान चाहता उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देता। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि जंजीरों से जकड़े हुए पौलुस और सिलास ने खुदा को धन्यवाद दिया, उसकी महिमा की। मेरे प्रियो, और वे बंधन खुदा की महिमा से, खुदा के अनुग्रह से, उसके आश्चर्य कर्म से टूटने पाए। मेरे प्रियो, आज की सुबह यदि आप अपने जीवन में कहीं पर भी कोई बंधन को महसूस करते हैं, कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई जकड़न है जो आपको खुदा के पूरा करीब आने से रोकनी है, मेरे प्रियो, केवल उस खुदा को धन्यवाद दीजिए, केवल उस खुदा की महिमा करिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी आराधना करिए। क्योंकि स्तुति में, आराधना में वो ताकत है, वो बल है जो हर एक बंधनों को तोड़ता है और हर एक गुलामी से, हर एक दास्ता से खुदा और रूह हमें आजाद करता है, हमें फ्री करता है। आइए उस खुदा की इबादत करें और तहे दिल से हम खुदा की महिमा करें। और जब हम एक और गीत को खुदा की महिमा में गाएं तो मेरे प्रिय, वाकई में उसका जय जयकार करें और उसकी महिमा करें, उसके नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाएं।
हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। गीत को आप जब गाएंगे मन से, हालेलुया, ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के जय जयकार हम लोग करेंगे। क्यों ना हम खड़े हो जाएं थोड़ी देर और हम लोग इस गीत को गाएंगे, जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। प्रिय मगन होके गाना है, हालेलुया, ओ हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगन होके गाइए, ताली बजा के गाइए, मजेदार प्रभु की स्तुति, और आप पाएंगे परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। बहुत आशीषमय समय, आप अनुग्रह को महसूस करेंगे, आप स्वर्गदूतों को महसूस करेंगे अपने आसपास कि कैसे वे भी आपके साथ परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। अद्भुत होगा मेरे प्रिय, आप पवित्र आत्मा से भर करके गाएंगे, हालेलुया। प्रभु की स्तुति में फिर से हम लोग इस गीत को गाएंगे, जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम।
मेरे प्रियो खुदा की जय जयकार करने के लिए सुबह और शाम, केवल सुबह या शाम नहीं, लेकिन हर पल हर समय हम उस खुदा की जय जयकार, उसकी महिमा करने के लिए हम सृजी गए हैं और हम बचाए गए हैं। परमेश्वर ने संसार से अलग किया है कि हर एक हाल, हर एक परिस्थिति में हम उस खुदा की जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। आइए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम आराधना के दूसरे भाग में जाएं, और जब हम इस आराधना के गीत में जाएं, जब हम इस गीत को गाएं, तो वाक्य में हम महसूस करने पाए और हम अपने आप को तैयार करने पाए। मेरे प्रियो, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक क्षण जो हमें मिल रहा है वो तैयारी के लिए मिल रहा है। वो इसलिए नहीं है कि हम खाए के एंजॉय करें और सब कुछ यही खत्म है, लेकिन खुदा ने हमें जो समय हमें दिया है, हमें इसलिए दिया है कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए हम गंभीर हो जाएं, हम पूरी तौर से खुदा के लिए तैयार हो, और एक मसीह जीवन जो है सेल्फ एग्जामिन का जीवन है मेरे प्रियो, अपने आप को जांचने का जीवन है मेरे प्रियो। और ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परमेश्वर के समूह में लेकर आए, और हम उस पल के लिए, उस समय के लिए मेरे प्रियो जिसके लिए खुदा ने हमें संसार से अलग किया है, उस पल के लिए अपने आप को तैयार करें। और एक एक पल बेशकीमती है मेरे प्रियो, जिस प्रकार मसीह ने अपने बेशकीमती लहू को मेरे और आपके लिए बनाया है मेरे प्रियो। लहू की एक एक बहुत कीमती है, बहुत प्रेशर है, बहुत बहुमूल्य है, और हमें उस लहू की के बहुमूल्य उस कीमत को मेरे प्रियो हमें हर पल महसूस करना है, और हमें अपने आप को तैयार करना है कि जब वो खुदा आए तो मैं और आप खुदा के साथ उस अनंत की महिमा में उठा लिए जाए मेरे प्रियो। उस अनंत की महिमा में जाने के लिए उस खुदा ने हमें संसार से अलग किया है। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें उस खुदा के टुकड़े अनूठे को आज की सुबह मैं और आपने जिस अनूठे के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। आइए मेरे प्रियो, हमारा आत्मा करें और परमेश्वर की आत्मा को बहुत ताकत के साथ हमारे जीवन में, हमारे बीच में काम करने दें। आमीन, हालेलुया।
चिन्हों को देखो, जानो और समझो कि मसीह यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। यीशु के नाम में हम अपने जीवन को, अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करें कि जब मसीह यीशु का आगमन हो तो यीशु के दाहिने हाथ हम लोग पाए जाएं, यीशु के ओर हम पाए जाएं। वो न्याय सिंहासन जब लगे तो हम यीशु के दाहिनी ओर पाए जाएं। हालेलुया। हमारे अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। सबरबा लेवे शेरे देवे सबरबा। हालेलुया। और भी पवित्र आत्मा की हुजूरी में आइए, उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार होइए, क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। आप विश्वास करके आए हैं, आज आपके लाइफ में परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है, सुपरनेचुरल काम होने जा रहा है आपके लाइफ में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है जो काम न बल से हो पाएगा न शक्ति से, वो परमेश्वर की आत्मा को के द्वारा जरूर हो पाएगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जरूर हो पाएगा। और इस समय आप आत्मा में रहिए, इस समय आत्मा के अभिषेक को लीजिए। अगर काम को होते हुए देखेंगे, जो अधूरा है, जो इनकम्प्लीट है, वो काम को पूरा होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। वो काम को पूरा होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। जब वो काम बिगड़ा है तो बदला हुआ देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो जाइए मेरे प्रियो। गैर भाषा के वरदान को पाने के लिए, वो पवित्र आत्मा के अवस्था में आने के लिए, अभिषेक को लेने के लिए। हालेलुया। उसका अभिषेक उतरेगा, उसका अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अवस्था उतरने वाली है यीशु के नाम में। आप रेडी हो जाइए। रेडी 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 रेडी। हालेलुया। Hallelujah.
वो तो वही है जहाँ तुम घुटने पे आया है। जिस समय आपने घुटने देखा, जिस समय आपने महसूस किया कि आप निर्बल हैं, उसी समय तो परमेश्वर का सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करता है। जो क्षेत्र में आप निर्बल हैं, उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको बलवान बनाने जा रहा है। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करता है, छूता है। उस ब्लेसिंग को लीजिए, हालेलुया, अपने जिंदगी में सरेंडर कर दीजिए प्रभु के सम्मुख में। कहिए प्रभु
जीसस, थैंक यू जीसस। तो फायर को रिलीज करने के लिए थैंक यू जीसस। वो आत्मा से भरने के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद यीशु की महिमा हो, खुदावंद यीशु की महिमा हो। जो लोग खाली हो रहे हैं, जो लोग खाली कर रहे हैं अपने आप को आत्माओं से, उनको भर रहा है। जो खाली हो रहे हैं आत्माओं को भरेगा। वो खाली होने जाए यीशु के नाम में, ताकि उसकी आत्मा आपके भर सके, आपके भर सके, आपको भर सके यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप भर सके। हालेलुया, हालेलुया। अब निराशा का समय चला गया है आपके लाइफ में। अब कटनी काटने का समय आ रहा है यीशु के नाम में। कटनी का समय आ रहा है यीशु के नाम में। वो आपने आंसू का हाथ धोया है, और अब जयकार करते हुए काटने पाएंगे यीशु के नाम में। खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपके जीवन में अपनी महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, उसकी महिमा हो, उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Sabare shike parvata ya shike. Esa hasike ya shike. Surya vashike. धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। ताली बजाकर जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को। आज आपको ब्लेस किया है, धन्यवाद। आज आपको उसने आशीषित किया है, धन्यवाद। आपको दिया है, धन्यवाद। हमारी दुआ को सुना है, आपकी दुआ को सुना है, आप विश्वास करेंगे, जोर से बोलेंगे आमीन। कोई कसम से आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। जब मैं बैठा था प्रार्थना में इस सप्ताह, तो मुझे एक घटना याद आ रही थी। मैं जब इजरायली लोगों के विषय में पढ़ रहा था बाइबल में से, तो मुझे एक घटना याद आ रही थी। शायद मैं क्लास 7-8 में रहा हूंगा उस समय, और हमारे गांव में 2 हाथी आया था, पालतू हाथी। वो जंगली हाथी नहीं था, वो पालतू था। तो उस समय आप लोग जानते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, हाथी में वो जो एक व्यक्ति चढ़े रहता था, दूसरा उसके सामने आकर के और हर घर में जाकर के खड़ा करके उस समय चावल मांगता था, और ऐसे उसके बाद गांव के बाहर रात बिताया करते थे वे लोग। तो मैं एक चीज को याद कर रहा था, वहां 2 हाथी थे। अब भारी भरकम हाथी तो आप जान ही रहे हैं, हमारे यहाँ कोरबा में आया था तो कैसे दहशत था। हालेलुया। तो मैंने एक अद्भुत बात उन दिनों में देखा था, जिसको मैं याद कर रहा था। उतना बड़ा हाथी और एक पतला सा रस्सी में उस हाथी को एक छोटे से पेड़ नहीं कहूंगा, पौधे में उसको बांध दिया था, जड़ में, छोटा सा जड़ में। और हाथी खड़ा खड़ा वहीं पर था। लेकिन एक और हाथी था जिसको उसने बड़ा मोटा सा जड़ में बांधा था। अब उसके पैर में सांकल थे और उस सांकल में कीले थे। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं जाकर के उनको पूछा था इस बात को कि आपने एक हाथी को केवल रस्सी से और छोटे से पेड़ में बांधा है, और एक हाथी को सांकल से बांधा है, और उसके सांकल में पैर में जो है वो चुभने वाला कांटा है और मोटा जड़ में बांधा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक बात कही थी, ये जो पतला रस्सी में बंधा है हाथी, इसको
गुलामी करने का आदत पड़ चुका है। इसको गुलामी करने का आदत पड़ चुका है और इसको लगता है इतना बड़ा जानवर है तो भी कि ये बंधा हुआ है और मैं उसको तोड़ कभी नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी ये जो हाथी है ये नया है और इसको गुलामी की आदत डाल रहे हैं तो ये तोड़ के भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसके पैर में कटीले कांटा वाले लोहे के कांटा डालेंगे। धीरे से इसका भी आदत हो जाएगा, फिर इसको भी हम ऐसी पतले रस्सी से बांध देंगे। गुलामी की आदत आपको बाहर नहीं निकलने देता है, आपको बाहर नहीं निकलने देता है। और शैतान आपको गुलामी का प्रैक्टिस कराता है कि कैसे इसको गुलाम बनाया जाए। और एक बार एक व्यक्ति अगर गुलाम हो जाता है उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है गुलामी में जिंदगी जीने का। फिर उसको शैतान उसके ऊपर ज्यादा बहुत मेहनत नहीं करता, बहुत ज्यादा उसका पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि शैतान को मालूम है कि मेरा गुलाम ऑलरेडी है। लेकिन जो अभी गुलामी में नहीं है, स्वतंत्र है, उसके पीछे शैतान पड़ा रहता है, कभी कांटा चुभाता है, कभी सांकल लेके आता है और गुलामी में डालने का कोशिश करता है। हालेलुया। गुलामी की आदत बहुत खतरनाक आदत है। जरा कल्पना करिए, उतना बड़ा एलिफेंट हाथी एक पतला सा रस्सी में एक छोटे से झाड़ी में बंधा हुआ है और क्योंकि उसके माइंड में ये भरा हुआ है कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं नहीं छोड़ सकता, जबकि वो छोड़ सकता है। हालेलुया। मेरा प्रश्न है, मेरा एक सवाल है, इतना सा गुड़ाखू, इतना सा तंबाकू, एक अद्धी शराब, जरा कल्पना करिए कैसे आपको बांध करके रख दिया है, आजाद नहीं होने दे रहा है। जबकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, जोर से बोलिए ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। एक छोटी सी बात, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चर्च के लोगों में आपको यही बताना चाहता हूं, आप छूट सकते हैं, आप निकल सकते हैं, आप बाहर आ जा सकते हैं। आप छोड़ करके देखिए, कोशिश तो करिए। भाई मुकेश आकर के यहां पर खड़ा होकर के गवाही दिए कि पास्टर ने फोन में प्रार्थना किया और उस दिन से 1 साल हो गया मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रियो, मुझे आपको इस बात को समझना है, लेकिन क्या बताऊं, गुलामी एक आदत है जो मनुष्य के जीवन में आ जाती है और उसको लगता है कि अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते भाई? बाप आपको गुलाम बनाता है, शैतान आपको गुलाम बनाता है। कैसे? बाप के द्वारा। शैतान आता है अपने साथ बाप को लेकर के आता है और आपके मन में डालता है और उसके बाद जब आप पाप करते हैं वो गुलाम बना लेता है। ज्यादा कोशिश नहीं करता वो। मेरे प्रियो, हैबिट ऑफ स्लेवरी से बाहर आना है, गुलामी की आदत से। हाथों को उठा के बोलिए, मैं गुलामी की आदत से बाहर आऊंगा। अब आप जानते हैं कि आप किस बात के गुलाम हैं। मैंने कहा, मैंने केवल कुछ एग्जांपल दिए। वो थोड़ा सा गुड़ाखू, वो थोड़ा सा तंबाकू, वो एक ठो पाउच, वो एक अद्धी शराब आपको गुलाम बना के रखता है। ये तो बहुत सारे हैं, ऐसे चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कई ऐसे छोटे छोटे पाप हैं जो आपको गुलाम बना के रखा है। और एक्चुअली होता क्या है, गुलाम बनने वाला व्यक्ति को लगता है कि इसके बगैर मैं नहीं हो सकता, मैं नहीं
मुझे और आपको आजाद होना है। बात चाहे कुछ भी रहे, बात चाहे कुछ भी रहे, कोई भी पाप क्यों ना रहे, हमें आजाद होना है। प्रियो, एक पास्टर थे, रियल घटना मैं बता रहा हूं। एक पास्टर थे, उनके चर्च में एक बहुत अच्छा विश्वासी था, लेकिन सारे उसका परिवार के लोग बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उस भाई के अंदर में एक कमी था, और वो ये था कि बहुत ज्यादा शराबी थे, शराब नहीं छोड़ पाते थे। अब जब भी पास्टर उनके घर में जाता था तो भाई बोलता था, पास्टर साहब क्या बताऊं, ये शराब मेरे से छूटता ही नहीं, ये शराब मुझे छोड़ता ही नहीं, आप दुआ करिए। एक दिन की बात है, जब वो पास्टर इधर से जा रहे थे और उसने दूर से क्या देखा कि वो भाई ड्यूटी से वापस आ रहा है, तो उसने पास्टर ने अपनी गाड़ी को झटपट साइड में लगाया और एक साइड में एक पेड़ था, उसमें जाके चिपक गया और कहने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो विश्वासी आया, अरे ये तो हमारे पास्टर हैं, क्या हो गया पास्टर साहब? तो बोले, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। पेड़ ने पकड़ लिया है आपको? कैसे? और चिल्लाने लगा, पास्टर बचाओ मुझे, पेड़ ने पकड़ लिया है। तो विश्वासी ने कहा, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, परंतु पेड़ को आपने पकड़ा है। और उन्हें हाथ को छुड़ा दिया और कहा, देखो तो अब आजाद हो। तो जैसे उसने कहा, पास्टर उसकी गाड़ी के डिक्की से निकाले शराब को और कहे, शराब ने आपको नहीं पकड़ा है, परंतु आपने शराब को पकड़ा हुआ है। हालेलुया, आजाद हो जाइए, आजाद हो जाइए। गुलामी एक आदत है, शैतान पाप को लेकर के आता है और पाप करवाता है और आपको आदत में डाल देता है, इजरायली प्रजा के समान। बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान वो सत्य को आपके जीवन में प्रकट नहीं होने देता है, रोक के रखता है। और सत्य क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमारा कहावत है, कहावत सेंट, हम भारतीय लोग क्या कहावत कहते हैं? अरे सब काम सबले नहीं हुआ है। क्या? सब काम सबसे, सब काम सबसे, जोर से बोलिए ना, सब काम सबसे। चाइनीज लोगों का कहावत उल्टा है, इफ ही कैन डू आई ऑल्सो कैन डू। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। हमारा कहावत हमको पीछे ढकेल देता है, अरे मैं नहीं हूं अरुणिता भाई के समान, वो जो कर सकता है मैं कहां कर सकता हूं। ये हमारी कहावत है। चाइनीज कहावत है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। अगर वो शराब छोड़ सकता है तो मैं भी छोड़ सकता हूं। अगर वो झूठ बोलना छोड़ सकता है तो मैं भी छोड़ सकता हूं। अगर वो व्यभिचार करना छोड़ सकता है तो मैं भी छोड़ सकता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपके मन में क्या डालता है, जो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं अभी तक। एक घूस लेने वाला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं घूस नहीं लूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हाँ, मेरे परिवार में इतना खर्चा है, सैलरी से नहीं हो पाता। अगर मैं घूस नहीं लूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, वो स्टैंडर्ड में कैसे दे पाऊंगा। एक व्यभिचार करने वाली स्त्री या व्यभिचार करने वाला पुरुष, उसको लगता है अगर मैं इस व्यभिचार से पैसा नहीं कमाऊंगी तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। ये गुलामी की आदत है। अन्यथा बाइबल को आप पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 और 26 वचन में पढ़िए, कोई निकाल के मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 25 और 26 वचन, जल्दी से कोई निकाल के पढ़िए भाई। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं
वृक्ष के अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए थे, बाइबल कहती है, तो परमेश्वर ने एक जानवर को मारा और उसके चमड़े का अंगरखा बना करके दिया एक पापमय इंसान को, एक पापमय व्यक्ति को। लेकिन मेरे भाइयों, जो उल्टा पुल्टा कमाई करने की आदत में है, उनको लगता है कि ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, पाप की गुलामी से आजाद हो जाइए यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए आजाद हो जाइए, जोर से बोलिए आजाद हो जाइए। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसके 16 अध्याय को, आइए निकालेंगे निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 1 से 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 16 अध्याय 1 से 3 वचन। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के ध्यान रखिएगा इस बात को, दूसरे महीने के कौन से दिन को? 15वें दिन को, मतलब 2.5 महीना हुआ है इस्राएली लोगों को निकले हुए। कितने महीने? जोर से बोले कितने महीने? 2 महीना और 15वें दिन। हाँ, क्या हुआ? सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, हाँ, आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली हाँ, मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। कुड़कुड़ाने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में थे, मांस की हड्डियों के पास बैठकर हाँ, मनमाना भोजन करते जब हम थे, मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, मांस की हड्डियों के पास, हालेलुया, मांस का बड़ा हांडी पका देते थे, रख देते थे और उसमें से मनमाना खाते थे। कितने महीने बाद? 2.5 महीने बाद, 2.5 मंथ बाद। कल्पना करिए, ये क्या है? ये गुलामी की आदत है। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं उनके आंखों के सामने, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं उनके आंखों के सामने, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया उनके आंखों के सामने, और मात्र 2.5 महीना हुआ है और कहते हैं कि इससे तो अच्छा हम मिस्र में थे, हम गुलामी में थे। क्यों? क्योंकि गुलामी जो है अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गुलामी में अच्छा खाने को मिलता है, गुलामी में अच्छा पहनने को मिलता है, गुलामी में अच्छा रहने को मिलता है। धार्मिकता का जीवन लोगों को लगता है कठिनाई का जीवन है, लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, धार्मिकता का जीवन कठिनाई का जीवन बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पापमय जीवन कठिनाई का है, अधार्मिकता का जीवन कठिनाई का है, लेकिन जो व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है उसका जीवन आसान है, आशीषित है, उसके रास्ते सीधे हैं और उसके रास्ते में और दूर तक दिखाई देता है। लेकिन जो पापमय जीवन जिंदगी जीते हैं उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, कांटे और कुठारों से भरा हुआ है। मात्र 2.5 महीना हुआ था, परमेश्वर के उतने बड़े बड़े कामों को देखे, लौट जाना चाहते थे, लौट जाना चाहते थे। क्यों? हांडी भर मांस खाने को मिलेगा। क्यों? मनमाना हमको प्याज और लहसुन खाने को मिलेगा। क्यों? वहां रहते थे, कोई टेंशन, अरे काम तो सब जिंदगी भर करते हैं, काम तो जिंदगी भर करते हैं भाई, वहां भी तो काम कर रहे थे, कम से कम वहां काम के एवज में खाते तो थे भरपेट। 2.5 महीने में ये क्या था? ये पाप की गुलामी का, ये गुलामी का क्या था? आदत था। प्रियो, गुलामी, पाप में गुलामी मनुष्य के दृष्टि में अच्छा लग सकता है, कह सकते हैं आप, प्रश्न कर सकते हैं आप, देख मैंने धार्मिकता का जीवन को शुरू करी थी, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं या कर रही हूं, और देख मेरे साथ किसी और ने, हमने एक ही मोहल्ले में, एक ही जगह में प्रभु में आए और उसने व्यभिचार
लग सकता है, हालेलुया हालेलुया, बट एंड परिणाम बहुत सुखद और आशीष में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने डिक्लेयर किया, उसने शुरू किया, प्रभु अब मैंने तुझे जान लिया, अब मैंने तुझे पहचान लिया, अब मैं पाप के गुलामी से आजाद होना चाहता हूं। मैं खड़े होकर कहता हूं, यदि मैंने किसी का लिया है 4 गुना भर दूंगा। वो अपना आत्मिक जीवन को शुरू कर रहा था, हालेलुया। स्ट्रगल था उसको, तकलीफें थी उसको, क्यों? क्योंकि प्रभु में आने से पहले उसने बहुतों का ले रखा था, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद अब वो चाहता है कि धार्मिकता का जीवन जिए, हालेलुया। स्ट्रगल होगा थोड़े दिन, समस्या रहेगी थोड़े दिन, क्योंकि जो बिखरा है उसको समेटना है, जो फैला है उसको फिर से रिबिल्ड करना है, जो अधूरा हो गया है उसको पूरा करना है। बहुत सारी बातें हैं, जब आप प्रभु में नहीं थे बहुत सारी बातें थी, बहुत जगह इसकी कॉपी उसके साथ करते रहे, आप जीवन को जीते रहे, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आप सीधे मार्ग में चल रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी होगा। क्यों? क्योंकि जो फैला हुआ है उसको समेटने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो रास्ता परमेश्वर ने दिया, जो धार्मिकता का रास्ता परमेश्वर ने दिया, जो आजादी परमेश्वर ने दिया, अगर आप उसमें बने रहते हैं तो एक दिन आप मुकुट के साथ खड़े रहेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। एक दिन आप मुकुट के साथ खड़े रहेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने धार्मिकता के जीवन को कभी नहीं छोड़िए, पाप के गुलाम मत बनिए, गुलामी का जिंदगी को छोड़िए, गुलामी से बाहर आइए, आजाद हो जाइए, क्योंकि मेरे प्रियो गुलामी डेंजरस है, गुलामी खतरनाक है, हमें गुलाम नहीं रहना है। अब टू इनकरेज यू ऑल, आई वांट टू टेल यू, आपको इनकरेज करने के लिए मैं बोलना चाहता हूं, वो पाप आपको नहीं बदल सकता यीशु के नाम में, क्योंकि आपके पाप के लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में अपने लहू को बहाया है, अपने जान को दिया है कि आप और मैं आजाद हो जाएं। और वो पाप को अब आप पकड़े हैं, वो आपको पकड़ा नहीं है, उसका अधिकार आपकी जिंदगी में नहीं है, हालेलुया। हाथ उठाइए, कहे मेरे लाइफ में पाप का अधिकार नहीं है, जोर से बोलिए मेरे जीवन में पाप का अधिकार नहीं है, यीशु का अधिकार है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप गुलामी से बाहर आए, आप गुलामी से बाहर आए। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और आपने सत्य को जाना है मेरे प्रियो, आपने सत्य को पहचाना है। अगर अभी तक बाहर नहीं आए हैं, उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यीशु को जानना, यीशु के बारे में जानना, हेलो, समझ आ रहा है? यीशु के बारे में जानना और यीशु को जानना जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। यीशु के बारे में जानना हो सकता है आपके आदतों को बदल दे, यीशु के बारे में जानना हो सकता है आपके आदतों को बदल दे, लेकिन यीशु को जानना आपके जीवन को बदलेगा, हालेलुया हालेलुया। यीशु के बारे में जानना, नरक के बारे में जानना, डर गए प्रभु को जीवन दे देता हूं भैया, नरक में नहीं जाना, अच्छी बात है, आदतों को बदल सकता है, लेकिन यीशु को जानना जीवन को बदलता है, हालेलुया हालेलुया। अब मैं चाहता हूं जो लोग अभी भी गुलामी में हैं, यीशु के बारे में जान रहे हैं, यीशु को जानिए, यीशु मसीह को जानिए, क्योंकि यीशु मसीह को जानना जीवन को बदलता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अन्यथा क्या होगा? आप गुलामी से आजाद हो गए हैं शरीर में, लेकिन गुलाम है आप माइंड से,
आपको वही याद आएगा, अरे यार वहां मस्त हांडी के चारों ओर बैठते थे, अब मनमाना खाते थे। मांस के हांडी के चारों ओर बैठते थे और मनमाना खाते थे। शरीर में गुलाम तो नहीं है, लेकिन आत्मा में, माइंड में गुलामी पसंद है। प्रियो, वचन को समझिए, प्रभु को जानिए, आपका लाइफ बदल जाएगा। आपका जीवन अगर बदलना है, यीशु को जानिए, यीशु के बारे में मत जानिए। यीशु के बारे में जानना है, हजारों किताबें पढ़ सकते हैं आप, सैकड़ों किताबें हैं यीशु मसीह के विषय में, सैकड़ों क्या लाखों किताबें हैं यीशु मसीह के विषय में, लेकिन अगर आपको यीशु को जानना है तो यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको यीशु को जानना है तो यीशु के पास आना पड़ेगा, यीशु को अनुभव करना होगा, मसीह को पहनना होगा, मसीह को अपनाना होगा, मसीह के पीछे पीछे चलना होगा, और ये आपके लाइफ में आजादी लेकर के आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए मसीह को जानिए, मसीह के बारे में मत जानिए। बहुत सारे लोग मसीह के बारे में जानते हैं, चलो ना हम जानते हैं उसके बारे में। क्या जानते हैं उसके बारे में? अरे 5,000 को भीड़ को खाना खिलाने वाला यीशु है। मैं भी जानता हूं यीशु के बारे में क्या है, और मैंने देखा था एक लंगड़े को चला दिया था, चंदा करने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इब्राहिम इसहाक को लेकर बलिदान चढ़ाने के लिए गया था, तो यहोवा 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 उसने सुन रखा था, दर्शन में देख रखा था, लेकिन जब उसका अनुभव हुआ यहोवा से, तो उसने कहा, he is not only Jehovah, he is Jehovah Jireh। वो यहोवा नहीं है, यहोवा यीरे है, मेरे संकट के समय में प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जानिए उसको, जीवन बदल जाएगा। आप गुलाम नहीं रहेंगे, आपको थोड़ा सा गुड़ाखू गुलाम नहीं बना सकता यीशु के नाम में, आपको चुटकी भर तंबाकू गुलाम नहीं बना सकता यीशु के नाम में, वो एक पौवा शराब आपको गुलाम नहीं बना सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। वो क्रोध आपको गुलाम नहीं बना सकता यीशु के नाम में, वो जलन आपको गुलाम नहीं बना सकता यीशु के नाम में, वो कुढ़न आपको गुलाम नहीं बना सकता यीशु के नाम में। प्रभु की शांति आपके ऊपर राज करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पाप गुलाम बना देता है। प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, मसीह को पहन लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, और तब भी बार बार पाप करते हैं, तो समझ जाए कि आप गुलाम बन चुके हैं। आप बार बार अगर पाप कर रहे हैं, समझ जाइए कि गुलाम बन चुके हैं। पता भी नहीं लगता आपको कैसे गुलामी आ जाती है जिंदगी में। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। ये तो बीड़ी, शराब, सिगरेट, गुड़ाखू, तंबाकू, ये सब दिखने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया है। जब आप पहला पत्रस पढ़ेंगे, फिलिप इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे, परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया है। उत्पत्ति पढ़ेंगे, परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया है। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद कौन है? परिवार का सिर कौन है? हेलो, कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। अब परिवार का सिर कौन है? मालूम ही नहीं है भाई, पुरुष। और उसके बाद कौन है? स्त्री। उसके बाद कौन है? बच्चे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर सबसे ऊपर, हस्बैंड वाइफ इक्वल, बराबर।
हालेलुया। आज मैं आपको बता सकता हूं कई ऐसे परिवार ऐसे गुलामी से गुजर रहा है जहां इक्वालिटी नहीं है, जहां इक्वालिटी, हस्बैंड कितना कमाया वाइफ को मालूम ही नहीं है, कहां कितना खर्च हो गया पता ही नहीं है, गुलामी में है। ये अगेंस्ट द बाइबल है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है हस्बैंड और वाइफ में, समझ जाइए गुलामी में है। हेलो हस्बैंड लोग जो आप बोलते हैं कि परिवार का सिर मैं हूं, ट्रांसपेरेंसी कहां है? क्या आपके वाइफ को मालूम है आपने कितना कमाया, कितना कहां खर्च किया? नहीं मालूम है, आप गुलामी में हैं, आप पाप में हैं, घर ब्लेस नहीं हो सकता। वाइफ, अगर आपके लाइफ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन आया घर में, कौन गया घर से, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गुलामी में है आप। कहां से एक्स्ट्रा पैसा आ गया 500 रुपए, गुलामी में है आप। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए लाइफ में, परिवार में, घर में। अगर नहीं है, गुलामी में है। और यीशु के नाम में आजाद होने की मैं घोषणा करता हूं आज। हालेलुया, हालेलुया, जय से बोलिए हालेलुया। गुलामी से आजाद होना है, पाप से मुक्त होना है। कई बार मैं देखता हूं अपने परिवार में, मेरी वाइफ और मेरे साथ हमको बराबर नापने के बजाय अप एंड डाउन तोलने की कोशिश करते हैं। रॉन्ग है ये गलत है। बाइबल क्या कहती है? जब आप शादी हो गया, मेरी वाइफ से मेरी शादी हुई, तो मेरा आधा अंग वो है, और आप आधे अंग को कहेंगे तू यहां बैठ जा, और आधे को कहेंगे तू यहां बैठ जा। ऐसा हो नहीं सकता। ये शैतान का अटैक है, हमारे इक्वल परिवार में अटैक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बाद, यीशु मसीह के बाद मेरे लाइफ में यदि बेस्ट चीज कोई है तो मेरी वाइफ है। सच बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि बेस्ट चीज मेरे लाइफ में अगर कोई आया है ब्लेसिंग बिगेस्ट, वो मेरी वाइफ है। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हैं। आमीन। ऐसे ही परिवार हमारे चर्च में होना है, क्योंकि दिस इज द फैमिली व्हिच गॉड वांट्स। ऐसा परिवार परमेश्वर चाहता है जो पाप से आजाद, हालेलुया, आजाद होइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, परमेश्वर का ब्लेसिंग रहेगा आपके लाइफ में। कुछ भी छिपा नहीं जो उघाड़ा। हेलो, हालेलुया। प्रियो, जब उस स्वर्ग का परमेश्वर उपस्थित होगा हमारे बीच में, और जब न्याय सिंहासन लगाया जाएगा, तो कुछ भी ऐसी बात नहीं रहेगी जो छुपी ना रहे। कुछ भी ऐसी बात नहीं रहेगी जो छुपी ना रहे। इसलिए बाइबल कहती है हम ट्रांसपेरेंट बने, हम पारदर्शी बने, हम कांच के समान बने, इधर से उधर दिख जाए, हमारा चरित्र ऐसा रहे कि इधर से उधर दिखाई दे। हम सिंगल फेस के व्यक्ति रहे, हम गुलामी में ना रहे, क्योंकि शैतान यही चाहता है। आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में पाप की संज्ञा कोढ़ से दिया गया। किससे दिया गया? लेप्रोसी। किससे? कोढ़। कोढ़, जोर से बोले, किससे? कोढ़ से। और देखिएगा कोढ़ कहां उपजता है? ऐसे जगह में उपजता है जहां आराम से आप छिपा सकते हैं। कोढ़ माथे पे जल्दी से नहीं आता। देखिएगा कोढ़ के रोगी लोगों के पास जाके पूछिएगा कोढ़ कहां से स्टार्टिंग हुआ। सच बता रहा हूं, कोढ़ शुरू से देखा गया है, लेप्रोसी जो है ऐसे जगह से शुरू होता है जहां पर आप छिपा सकते हैं। शैतान यही तो चाहता है कि आप अपने पाप को छिपा के रखें, मत माने उसे, मत प्रदर्शित करें। जबकि बाइबल कहती है यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो यीशु मसीह का लहू तुम्हारे पापों को धोने में विश्वास योग्य यार ओ जानते नहीं है, धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मान लेना है, अब मान करके आगे बढ़ना है, गुलामी में नहीं रहना है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा।
एग्जाम्पल देना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं और कई सवाल आपके मन में आता है कि मैं तो इतनी प्रार्थना में जी रहा हूं, मैं तो इतना दान दे रहा हूं, मैं तो इतना आराधना कर रहा हूं, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं होता, मेरा काम क्यों अधूरा है। और उस व्यक्ति को देखो जो पाप में है, जो शराब में है, जो नशे में है, जो व्यभिचार में है, उसको देखो कैसे गाड़ी ऊपर गाड़ी खरीदते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने लाइफ को यूसुफ के सामने खड़ा कर दीजिएगा, आप अपने जीवन को यूसुफ के साथ खड़ा कर लीजिएगा, जिसने कहा था पोतीफर की वाइफ को, मैं तेरे साथ व्यभिचार का पाप नहीं करूंगा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि उसको जेल में डाल दिया गया। अगर वो पाप किया रहता तो जेल में नहीं गया होता। अगर वो व्यभिचार किया होता तो शायद पोतीफर की पत्नी उसको मालिक बना देती अपने घर का, अपने हस्बैंड को पॉइजन खिला देती, मरवा डालती, अब उसके साथ अपना जीवन को बिताती। लेकिन यूसुफ ने कहा नो, मैं गुलाम। हालेलुया। ओ पीछे वाले हालेलुया। पाप से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया तो भले ही उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन जब वहां से निकला तो ही became the prime minister of the Egypt. हालेलुया। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। इसीलिए गुलामी में थोड़ी देर मजा आता है, थोड़े दूर तक मजा आता है, 4 दिन मजा आता है, 8 दिन मजा आता है। मैं एक बॉम्बे की एक नेपाली बहन की गवाही को मैं पढ़ रहा था। उनकी गवाही पर जॉनी लीवर भाई की गवाही के साथ आया है एक बुकलेट में, पढ़िएगा कभी समय निकाल के। वो रेड लाइट एरिया में रहने वाली वो बहन, रेड लाइट एरिया मतलब व्यभिचार में जीवन जीने वाली वो बहन, लेकिन जब उसकी बेटी पैदा हुई वो कतई नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इस गुलामी में पैदा हो। मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में हुआ और वहां से वो निकल गई और आज उसकी गवाही को दुनिया के हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे अगर वो पाप में रहती तो हम में से कोई भी नहीं जानता उस व्यभिचार में पड़ी हुई स्त्री को, जो कहां की है, बॉम्बे में रह रही है, रेड लाइट एरिया में है। कितने ऐसे हैं, बट उसने चुना कि मैं और मेरी बेटी इस पाप से, इस गुलामी से बाहर आएंगे। उसकी गवाही को हम लोग पढ़ रहे हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आजादी में आइए, पाप को छोड़िए, गुलामी को छोड़िए। शैतान पाप के द्वारा आपको गुलाम बनाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब कौन है वो सत्य? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने स्थान में खड़े हो जाइए आज की सुबह और एक निर्णय लीजिए, एक निर्णय लीजिए। यदि आपके पॉकेट में अभी भी गुड़ाकू का डिबिया है, अभी भी खैनी का पाउच है, अभी भी वो पाउच रखा है, क्या क्या नाम आ गया है, अपने आंखों को बंद करिए, उसको अपने पॉकेट से निकालिए, अपने हाथों से में उठाइए और यीशु के नाम पे उसको फेंक दीजिए। उस शराब की बोतल को फेंक दीजिए, वो पाप की बातों को फेंक दीजिए, वो हर एक शैतानिक बातों को फेंक दीजिए, हर एक क्रोध को फेंक दीजिए, हर एक लालच को फेंक दीजिए, हर एक जलन को फेंक दीजिए और हर उन पापों को जो आपको गुलाम बनाता है फेंक दीजिए। और आज यीशु के सामने अपने दाहिने हाथ को उठाकर खड़ा हो जाइए और कहिए हो आज से मैं नया हो गया हूं यीशु के नाम में। आज से मैं नया हो गया हूं यीशु के नाम में। अब मैं गुलाम ना रहा, अब मुझे आजादी मिल गई है यीशु के द्वारा। अब मेरा जीवन आशीषमय होने जा रहा है यीशु के नाम में। अब मैं पाप में नहीं जाऊंगा, अब वो नशा को दोबारा नहीं छूंगा, वो शराब मेरे लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया। जवानों कहिए वो लड़की अब मेरे लाइफ में दोबारा नहीं रहेगा। ओ लड़कियों कहिए वो लड़का दोबारा मेरे लाइफ में नहीं रहेगा। और जब प्रभु का समय आएगा तो प्रभु मुझे आशीष करेगा।
मेरे प्रियो ऐसे पापों से भागिए और ऐसे गलत संबंधों से भागिए, ऐसे गलत आदतों से भागिए, ऐसे लालचों से भागिए, ऐसे शैतानिक बातों से तौबा करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आज की सुबह परमेश्वर आपको गुलामी में नहीं देखना चाहता, क्योंकि आपके लिए उसने भारी कीमत को चुकाया है। एक ऐसा कीमत को चुकाया है कि मेरे प्रियो वो दोबारा नहीं चुकाएगा, वो दोबारा नहीं करेगा, वो दोबारा क्रूस में नहीं मरेगा।